बहस बाजीगर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज का विषय आपको बता दें, भारत में न्याय की देवी का तराजू संतुलन में है। हाथ में संविधान है और आंख खुली हुई है। लेकिन आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर जस्टिस की फिर से बहस छिड़ गई है कि क्या जब वो बुलडोजर किसी आरोपी के घर पर या उसके सहयोगियों के घर पर भेजते हैं तो ये न्याय संगत है। न्याय के लिए अदालतें हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का अपना ही एक फॉर्मूला है। उनके शब्द थे, बरेली में एक मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं होगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली नस्लें, पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। क्या बुलडोजर जस्टिस सही है, न्याय संगत है? लेकिन इसी के साथ ये भी समझिए कि यही बुलडोजर बहुत बड़ी भूमिका निभा गया जब पिछले बार चुनाव में कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़ा सा टिक मार्क दिया था। सवाल यह है कि न्याय व्यवस्था से क्या लोगों का भरोसा जब उठता है तो त्वरित न्याय जो बुलडोजर के जरिए मिलती है, बड़े बड़े माफियाओं का अंत होता है, उससे लोग खुश होते हैं। लेकिन क्या ये कानून के हिसाब से? इन सब पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन वो युवा जो आज सवाल पूछेंगे। मेरी दाईं तरफ पर जो नीले गमछे में लोग मौजूद हैं, ये बच्चे मानते हैं कि बुलडोजर जस्टिस सही नहीं है ना? आप मानते हैं कि बुलडोजर जस्टिस सही नहीं है। अब ये क्या योगी का बुलडोजर मॉडल सही है, इस सवाल पर ये सफेद गमछे वाले लोग क्या मानते हैं? सही है? ये न्यूट्रल क्या होता है? मतलब या तो बुलडोजर चलाया जाएगा या बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। आप लोग हाँ ठीक है, माफिया पर चलता है तब इनको अच्छा लगता है। दीजिए ताली भाई इनके लिए, सही बोल रहे हैं। लेकिन संविधान इस पर क्या कहता है वो भी उतना। और ये सारे मानते हैं, ये सारे बुलडोजर जस्ट सही है। हाँ एकदम, वहाँ ताली अभी बजा रहे हो बुलडोजर पे। तो चलिए, बाय एंड लार्ज ये तीन हिस्से तो बन गए हैं। यहाँ पर गमछा है। जब भी मन दिल डोले बीच में तो आके दूसरा गमछा लेकर अपनी जगह पर ही बैठ जाइएगा। इसी से तय होगा कि जो यहाँ पर वक्त आते हैं वो किसको कन्विंस करने में कामयाब रहते हैं। नीले गमछे वालों के लिए लाल और सफेद गमछा है, सफेद गमछे वालों के लिए दोनों तरह के गमछे हैं, लाल और नीला, और लाल गमछे वालों के लिए भी सफेद और नीला गमछा है। आप किसी भी, मैं आपको 3-4 मौके बीच में दूंगी। वक्ताओं को सुनने के बाद अगर आपका मन बदलता है तो आप गमछा बदल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मंच पर बुलाते हैं बहस बाजीगर के तीनों जजेस को। तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं। आज हमने जुडिशरी, पुलिस सर्विसेज और पत्रकारिता जगत, तीनों जगत से 3 जजेस को बुलाए हैं। सबसे पहले जस्टिस सुनील गौर साहब हैं। विक्रम सिंह साहब पहले आ रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। फॉर्मर डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ फॉर्मर जज दिल्ली हाई कोर्ट के जुड़ गए हैं, जस्टिस सुनील गौर साहब। और कमलेश किशोर जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। भाई 3 ताल के ताऊ है, हर मुद्दे पर अपनी राय बेबाक तरीके से रखते हैं। लेकिन आज इन तीनों की जिम्मेदारी होगी। ये पुलिस और जुडिशरी में पहले आप वाला कैसे हो गया मामला? चलिए अब मंच पर बुलाते हैं अपने पहले 2 वक्ताओं को। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है शिवम त्यागी और अनिल यादव है जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। तालियों के साथ उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप दोनों का। अपनी अपनी टीम को लीड करने के लिए बैठ जाइए आप यहाँ पर, और 2 जगह छोड़कर अनिल यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपने अगले 2 वक्ताओं को मंच पर बुलाते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। मलुक नागर जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरएलडी के। आप दोनों का तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन। अपनी अपनी टीम के साथ बैठ जाइए। चलिए अब आखिरी 2 वक्ताओं को मंच पर बुलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 वकील अब मंच पर आ रहे हैं अपनी अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए। तालियों के साथ स्वागत कीजिए अमिताभ सिन्हा और विकास गुप्ता। 2 वरिष्ठ वकील हैं, दोनों की राय इस मुद्दे पर अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है वो भी आप जानते हैं, लेकिन आपकी राय क्या बनती है, यहाँ पर मौजूद युवाओं की राय क्या बनती है, ये जानने के लिए हम अपने पहले 2 वक्ताओं को बुलाएंगे। तो आज का मोशन यही है कि क्या योगी का बुलडोजर न्याय सही है, और इसी पर बातचीत करने के लिए 2-2 मिनट का दोनों को समय मिलेगा। अपने अपने हिसाब से 2 मिनट का टाइम है, अपनी बात कहिए। उसके बाद हर वक्ता से 2-2 मिनट मिलेगा और फिर हम 1 मिनट का रिबटल राउंड भी लेंगे। सवाल जजेस के भी होंगे, सवाल जनता के भी होंगे। शिवम त्यागी और अनिल यादव अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाइए।
शिवम त्यागी जी पहले बोलेंगे इस विषय पर। आइए आइए आइए, आप भी आइए, आप दोनों अपनी अपनी जगह ले लीजिए। मैं आपको आपके समर्थन वाले लोग बता देती हूँ। ये समर्थन वाले आपके हैं, नीले गमछे वाले में, जो ये मानते हैं कि भाई बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, और ये वाले उतने ही जोश से मानते हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए। ये सब हमारे हैं, ये सब हमारे हैं, बस कुछ लोग थोड़े भ्रमित हैं। चलिए, कौन किसका भ्रम तोड़ता है, कौन कितने गमछे बदलवाता है, इसी से तय होगा। लेकिन शिवम त्यागी जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं और इस शेर से शुरू करना चाहता हूं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और आपके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और अगर मेरे कत्ल पे आप भी चुप होंगे तो अगला नंबर आपका है। विषय सिर्फ इस बात का नहीं है कि बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, विषय इस बात का है कि इस देश में 140 करोड़ के लोकतंत्र में कोई भी किसी एक प्लाकार्ड को लेकर, किसी एक विषय को लेकर इस देश को हॉस्टेज नहीं बना सकता, प्रदेश को हॉस्टेज नहीं बना सकता। आपको कानून के तहत चलना पड़ेगा, तर्क संगत चलना पड़ेगा, न्याय संगत चलना पड़ेगा। और उसके तहत एक चीज बहुत साफ है कि अगर आप शहर में इस तरह की बातें करेंगे कि पुलिस वालों की बाजू काट दी जाएगी, और अगर आप ये बात करेंगे कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, तरतन से जुदा, सरतन से जुदा, अगर इसके अलावा आप ये बात करेंगे कि अगर इस शहर में आज पुलिस वालों को भी पीटना पड़े तो हम पीटेंगे, तो माफ कीजिए, वो पुरानी सरकारें ऐसा करती होंगी, ये सरकारें ऐसा नहीं होने देंगी। और अब आते हैं इसके कानूनी पहलू पर। मैं मानता हूं कि अर्बन डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा 27 के तहत जो कार्रवाई हो रही है पूरी तर्क संगत है, न्याय संगत है। 2024 में जस्टिस गवाई के सामने जब यह मामला गया था तो उन्होंने कहा था कि हम कोई भी अनऑथराइज इलीगल कंस्ट्रक्शन को ढहने से रोकेंगे नहीं। एक चीज बहुत साफ है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और अंत में एक और चीज, इसमें न जाति है, न धर्म है, न संप्रदाय है। आप उत्तर प्रदेश में हैं, आप 25 करोड़ के प्रदेश में हैं, आपको शांति के साथ बेहतर रहना है, हमारी बेटियां सुरक्षित हों, हमारे बच्चे सुरक्षित हों, कानून व्यवस्था बेहतर रहे, चीजें बेहतर रहे, क्राइम कंट्रोल रहे। उसके आड़े अगर कोई भी आएगा तो हम उसको जाति धर्म संप्रदाय देखकर ना तो छोड़ेंगे और ना ही बचाएंगे। लेकिन इतना तय है कि अगर कोई इस तरह की स्थिति इस प्रदेश में पैदा करेगा तो उसको वही सजा मिलेगी जो आने वाले समय में एक मिसाल बने और लगातार उसी पर चलता जाएगा। ये प्रदेश इतना क्लियर है। जबरदस्त। इधर वाले बच्चों के एक दो के हाथ भी उन्होंने नीचे कर लिया, और ये लड़का तो मुझे लग रहा है जिम का वर्कआउट कर रहा है, ऐसे ताली बजा रहा है और पूरी ताकत के साथ ताली बजा रहा है। अब इस विषय पर बोलने का अनिल यादव। नेता फिट है तो बच्चे भी तो फिट रहने ही चाहिए। ये राहुल गांधी जी के पक्ष में दे दिया इन्होंने स्टेटमेंट। 2 मिनट राहुल गांधी जी के पक्ष में दे दिया स्टेटमेंट। आपका 2 मिनट का समय नहीं, फिर से टाइमर लगाइए। ये तो इनका ऐसा चल रहा था, ये तो रोज का वार्मिंग अप है इनका 2 मिनट का समय। अनिल यादव जी, आपका शुरू होता है अब। अंजना जी, इस देश की समस्या ये है कि इस देश की समस्याओं पर बात नहीं हो रही है। आज 8 साल हो गए हैं योगी सरकार को। मेरे देश के नौजवानों, जो लोग मुझे देख रहे हैं इस डिबेट के माध्यम से, अब तो समझ जाओ कि जब जब दंगा होगा, हिंदू मुसलमान होगा, सांप्रदायिकता होगी, तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और ये दंगे होते नहीं, ये करवाते हैं जिससे कि आपके मूल मुद्दों पर बात ना हो सके। आज देश का नौजवान इनसे ये ना पूछ ले कि 18 महीने में 43 पेपर कैसे लीक हो गए। इस देश की महिलाएं, बेटियां ये ना पूछ ले कि योगी जी एनसीआरबी के डेटा में महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों है। इस देश का शिशु, सबसे छोटा बच्चा जो होता है, शिशु मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश टॉप 3 राज्यों में से एक है। तो आप लोग ये ना पूछ ले दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, आप इस पे सवाल ना पूछ ले, इसलिए दंगे कराए जाते हैं। ये जो मामला बरेली का दिखाया जा रहा है, ये तो 4-5 तारीख को ही खत्म हो गया था। जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन शाम को पुलिस ने दोनों पक्षों को बैठकर फैसला करा दिया था, लेकिन प्रशासन ने अगले दिन मुकदमे किए जिससे कि इस मामले को मुद्दा बनाया जा सके। मुद्दा आई लव प्रॉफिट नहीं है, आई लव मोहम्मद नहीं है, मुद्दा है आई लव सत्ता। और जिस सत्ता को पाने के लिए कुर्बानी आपकी और हमारे बच्चों की दी जाती है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि भाई बरेली में दंगा हुआ, हम कहते हैं जो दंगाई हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या इनके प्रशासन से नहीं पूछना चाहिए कि इनकी पुलिस क्या कर रही थी, एसटीएफ क्या कर रही थी, एलआईयू क्या कर रही थी। उस मौलाना ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि ऐसा
हमें इकट्ठा होना है। आपने क्यों उसको घेराबंदी नहीं की? आज कांग्रेस के सांसद वहां जाना चाहते थे तो आपने हाउस अरेस्ट कर लिया। मौलाना को क्यों नहीं हाउस के अरेस्ट किया था? आप कहते हजारों पत्थर वहां पे पड़े हुए थे। अरे वो पत्थर आए कहां से? और जब आए तो आपकी पुलिस सो रही थी, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा मेरे भाई। और देखिए, उत्तर प्रदेश को आज योगी जी ने ये मान लीजिए कि सांप्रदायिकता की लेबोरेटरी बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी में उनकी उपयोगिता सिर्फ इतनी है योगी जी की कि जहां जहां पर दंगा, जहां जहां पर चुनाव होगा, योगी जी वहां दंगा करा के भारतीय जनता पार्टी समय समाप्त हुआ। जबरदस्त जबरदस्त, दोनों ही टीमों की तरफ से ओपनिंग बैट्समैन ने बहुत अच्छी पारी खेली है। आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। जजेस को कुछ कहना है? बिल्कुल, एक एक सवाल दोनों से है। हाँ, सबसे पहले त्यागी जी, आपके ओजस्वी वक्तव्य के बाद मेरा एक ही मौलिक प्रश्न है। आ जाइए, आप दोनों आ जाइए। मुझे लगता है कि एक सवाल लेके अगले को बुलाएंगे। क्या जितने डिमोलिशन हुए हैं, क्या पिक्चर परफेक्ट है या कहीं कोई त्रुटिपूर्ण निर्णय हुआ था? और अगर हुआ था तो आपने क्या कार्रवाई की, दंडात्मक कार्रवाई की जिन्होंने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया? मैं मानता हूं कि बिल्कुल कानून सम्मत, तर्कसंगत कार्रवाई हुई है। और यह उत्तर प्रदेश का तो सिर्फ एक मॉडल और विकास का बताया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसी देश में जब कंगना रनौत का घर तोड़ दिया गया था तो कौन से तर्कसंगत हुआ था? इसी देश में जब राजस्थान की सरकार में एक पेपर माफिया का घर जो है दमिदोज कर दिया गया था अशोक गहलोत की सरकार द्वारा, तो किसके द्वारा कर दिया गया था? इसी देश में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार में दुमका में एक व्यक्ति का घर तोड़ दिया, हाईकोर्ट ने कहा इसको 25 लाख रुपए दो सरकार से, और सरकार ने 25 लाख रुपए दिए और सेटल किया। हम एक चीज कहना चाहते हैं कि किसी पर भी गैर जरूरी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर आप सोचते हो कि आप किसी धर्म विशेष से हो और बच जाओगे, तो सरकार ऐसी है छोड़ेगी नहीं आपको। अनिल जी से एक प्रश्न आपसे भी है। आपने कहा पुलिस और एसटीएफ क्या कर रही थी, लेकिन जब पुलिस और एसटीएफ ने दंगे के बाद कार्रवाई की और ऐतिहासिक कार्रवाई की और बहुत ही, मैं समझता हूं, अहिंसात्मक तरीके से डील किया, न रबर बुलेट चलाई, न सॉलिड बुलेट चलाया, केवल लाठीचार्ज से, तो कितनी आलोचना आज पुलिस की हो रही है। तो इसके बारे में कम से कम एक बैलेंस बनाइए कि जब करती है तो भी आलोचना, नहीं करती है तो, लेकिन नहीं क्या नहीं, तो कम से कम एक बैलेंस बना ले आप। देखिए, मेरा मानना है कि एक गलत दूसरे गलत को सही नहीं करता है। तो जैसे शिवम त्यागी जी ने कहा, तो अगर कभी कोई गलत हुआ है तो आप भी गलत करेंगे, ये नहीं सही बात है। दूसरी बात, जहां तक पुलिस की और प्रशासन की बात है, पुलिस और प्रशासन जो होता है वो सरकार का आईना होता है, उनको कानून को फॉलो करना होता है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि भाई सेल्फ डिफेंस में हमारा कोई जवान नहीं मरेगा, कोई भी दंगाई होगा तो गोली उसको लगेगी, हम बिल्कुल इस बात से सहमत हैं। लेकिन जब प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा तो निश्चित रूप से सवाल उठेगा। क्या इस बात पे मैं तो आपसे, क्योंकि आपको इतना वरिष्ठ, आप अधिकारी भी रहे और इतना बड़ा आपका एक्सपीरियंस है, क्या आप बताइए कितनी जो ये हमारी यात्राएं निकलती हैं धार्मिक, इन पर सबसे ज्यादा रोल पुलिस का होता है। दोनों पक्षों को बिठा के बैठ के समन्वय बना के सब चीजें कराते हैं। आज हमारी जो कांवड़ यात्राएं निकलती हैं, ये पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। दोनों पक्षों को बुला के कि भाई आप लोग यहाँ से यात्रा निकालेंगे और आप लोग इनके स्वागत की व्यवस्था आप करेंगे, और दोनों लोग खुशी से करते हैं। तो ये पुलिस हुआ करती थी उत्तर प्रदेश की। आज क्या हो रहा है? आज देख रहे हैं आप किस तरीके की चीजें हो रही हैं। जब प्रदेश का मुखिया कहेगा कि डेंटिंग पेंटिंग कर दूंगा, कभी ठंडा कर दूंगा, कभी गर्म कर दूंगा, जब इस तरह की भाषा प्रदेश का मुख्यमंत्री करेगा, तो आप क्या पुलिस की गलती निकालिएगा? ठीक, आप दोनों अब जा सकते हैं। नेक्स्ट राउंड में आप लोग पूछिएगा। आप नहीं चलिए अगले दो वक्त अनुराग भदौरिया, मलुक नागर अपनी अपनी जगह पर आ जाए। मिडिल ऑर्डर की तरफ से किस तरह की बैटिंग की जाती है, स्कोर अपनी अपनी बढ़ाइएगा, क्या कीजिएगा। लेकिन उससे पहले कोई ऐसा है जो अपने गमछे को बदलना चाहता है? अभी नहीं? ये देखो, ये बुलाना शुरू। किधर आइए, एक है उधर। कौन सा लेना है? लाल। बेटा क्या गमछा लेना बताओ। हाय, ब्लू। ब्लू इधर है, ब्लू इधर है, एक लाल एक ब्लू। चलिए जल्दी जल्दी लेकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, जिसके बाद हम सेकेंड राउंड का जो डिबेट का हिस्सा है वो शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 ब्लू। चलिए शुरू करते हैं। मलुक नागर जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए अंजना जी, जो बात हो रही है कि बुलडोजर मकानों को ढा रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा जो पहले बुलडोजर से कार्रवाई हुई, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, और जो किसी भी गुनाह पे, किसी भी अपराधी पे, उसके घर को अगर डेमोलिश करते हैं, बुलडोजर अगर जाता है, तो कानूनी पक्ष राजनीति से ऊपर उठ के सोचा जाएगा। अगर किसी ने गुनाह किया है
और उसका मकान लीगलाइज है हर दृष्टि से, तो उसको नहीं ढाया जाना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं, कानून भी इसका पक्षधर है, संविधान के अनुसार है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार है। और अगर किसी ने अपराध किया है और उसका घर सरकारी जमीन पे बना है, किसी की जमीन पर कब्जा करके बना है, उसका नक्शा पास नहीं कराया है, और इस तरफ अगर सरकार का ध्यान चला गया है, जो 147 करोड़ लोग हैं, लाखों कस्बे गांव हैं, उन पे अगर पहले ध्यान नहीं गया था, तो जो लोग कहते हैं कि पहले क्यों डेमोलिशन नहीं हुआ था, तो उधर ध्यान अगर गया और अगर डेमोलिशन हुआ तो वो हम उसके पक्षधर हैं, वो जायज हैं। और जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियां खड़ी हो जाती हैं कि गलत हो गया, ये हो गया। पिछले दिनों बरेली की घटना है, सनातन धर्म की आड़ में कुछ गुंडों ने वहां पे एक हीरोइन दिशा पटानी के घर पे गोली चलाने का काम करा, सरकार ने उसको नहीं बख्शा, उनका एनकाउंटर किया, वो टेलीविजन पर रोया कि मैं यूपी में नहीं आऊंगा। ऐसी स्थिति में अगर किसी भी जाति और धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे इस्लाम के हैं, चाहे इसके अपने बौद्ध धर्म के हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं, अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसको इससे भुगतना ही पड़ेगा। और ये लोग तो पाकिस्तान में हमारी क्रिकेट की टीम जैसे युद्ध में ठोका, 3 बार हरा के ठोक के आई, उसके भी जो कैप्टन से उल्टे सीधे सवाल पूछे, इनका तो कहना ही क्या है। समय समाप्त हुआ, मिडिल ऑर्डर ने पारी संभाली है। अब आप इस तरफ से अनुराग भदौरिया जी, आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है। अब देखिए, देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है, देश बुलडोजर से नहीं चलता। अगर बुलडोजर से देश चलना है तो आप संविधान न्यायपालिका बंद कर दीजिए। अगर बुलडोजर से न्याय मिलने लगेगा, कि बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। इस देश के अंदर में बुलडोजर न्याय का प्रतीक मतलब क्या होता है? तानाशाही। ये माहौल आप कैसा बनाना चाहते हैं समाज के अंदर में? देश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल साफ साफ बोला है। सर्वोच्च न्यायालय ने आपको आदेश दिया है कि आप किसी का मकान बिना उसकी इंक्वायरी के, बिना उसको नोटिस दिए नहीं गिरा सकते, और किसी ने अगर गलती की है तो सामूहिक दंड नहीं दे सकते। अगर मैं गलती करता हूं तो मेरे बच्चों को क्यों आप रोड पे लाके खड़ा कर देंगे? बताइए, उसकी पत्नी की क्या गलती है? आप उसमें कार्रवाई कीजिए। और दूसरी बात, अगर इलीगल मकान बना है, अगर अवैध मकान बना है, तो अधिकारी क्या कर रहे थे वहां पे? इतने दिन से अधिकारी वहां क्यों थे? उनको क्यों नहीं सस्पेंड करते? सवाल यह है कि और जिस तरह का आपने देखा घटना जो हुई है, जो घटना होती है, जो मैं पूछना चाहता हूं, पुलिस सिस्टम क्या करती है, उनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या करता है? लोग रोड पे निकल जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, हिंसा हो जाती है, पुलिस को पता नहीं चलता। और जब दंगा होता है, हिंसा हो जाता है, तो तुरंत पता चल जाता है किसने करवाया, कैसे करवाया। इसके मतलब आपकी कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर हो रहा है। मैं कह रहा हूं, कोई आई लव यू मोहम्मद बोले, आई लव मोहम्मद बोले, आई लव महादेव बोले, बिल्कुल बोले, जिनको बोलना है बोलना चाहिए। सभी समुदाय के लोग अपने अपने आराध्य को प्यार करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन उससे भी ऊपर एक धर्म होता है जिसको बोलता है आई लव इंडिया। आई लव इंडिया सबसे बड़ी चीज होती है, और आई लव इंडिया को मानते हुए आप लोग को सबको एक दूसरे से सम्मान करने की जरूरत है। लेकिन पुलिस क्या करती है, सिस्टम क्या करता है? ये नफरत फैलाने की बात कोशिश करते हो क्या? एक दूसरे को बैठा के समस्या का समाधान नहीं कर सकते? आपकी जिम्मेदारी होती है समस्या का समाधान करना। हिंदुस्तान जाना इसलिए जाता है, विश्व में क्यों हमारी पहचान है कि हमारे एकता में एकता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ एक समाज में रहते हैं। हम ईद भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, हम यहाँ क्रिसमस भी मनाते हैं, यही तो गुरु नानक जयंती भी मनाते हैं, यही तो हमारी खूबसूरती है। इसी को खत्म करना चाहते हो? इसके अंदर में आप नफरत की आग लगाना चाहते हो? हमारा संविधान बनाने वाले लोगों ने तो इसी तरह से बनाया था, धर्मनिरपेक्ष बनाया था, धर्मनिरपेक्ष संविधान था। तो क्या हम अपने संविधान को भूल जाएं? संविधान को मानने वाले लोग कभी नफरत की राजनीति नहीं करेंगे। देश में विकास की राजनीति होनी चाहिए और आगे ले जाने की बात होनी चाहिए। जबरदस्त, दोनों ने बहुत अच्छी पारी खेली। अपनी जगह पर रहिए, कुछ पूछना है? उन्होंने आंशिक रूप से मलूक नागर जी ने जवाब देने की कोशिश की है। जो सवाल मैं अब पूछने वाला हूं, हाँ। वो ये है कि अभी बरेली का उदाहरण जिसके परिप्रेक्ष्य में ये चर्चा हो रही है कि एक मज़ार के बगल में 2 मंजिला पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बहुत दिनों से चल रहा था। अगर वो बंदा दंगे में शामिल नहीं होता या कोई अपराध नहीं करता तो कब तक चलता रहता वो? मलूक जी कहेंगे क्वेश्चन पास। देखिए 1947 से 60 साल के करीब कांग्रेस ने राज करा, और उसके बाद सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने करा। अगर उस समय अवैध कब्जे करे हैं और उस समय अगर उन्होंने गलत बनाए हैं, उस तरफ अगर ध्यान नहीं गया उस समय, और अब अगर किसी ने अपराध करा है उस तरफ अगर ध्यान जाएगा, तो वो पहले वाला भारत नहीं है। आज एनडीए का भारत है, आज मोदी का भारत है। आज हम इकोनॉमी में पाकिस्तान को ठोक के मारते हैं, युद्ध में ठोक के मारते हैं, और खेल में भी पाकिस्तान को ठोक के मारते हैं।
तो सवाल चीज अच्छी या बुरी होती है, इसका निर्णय तो किस परिस्थितियों में देश काल अवस्था में उसका प्रयोग किया जाता है, सदुपयोग या दुरुपयोग। AK-47 है, अगर राष्ट्र विरोधी तत्व के ऊपर, गैंग रेपिस्ट के ऊपर इस्तेमाल होगा, मैं समझता हूं सही इस्तेमाल हो रहा है। वही बुलडोजर अगर आपके अतिक्रमण के ऊपर शासकीय वन विभाग की बेशकीमती जमीन पे जो छाती मूंग दल रहे हैं, अगर कानून की परिधि में रहते हुए अगर उसको अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, तो क्या वो उचित है या अनुचित है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर कोई अवैध रूप से कब्जा कर रहा है, अगर कोई अवैध रूप से कब्जा कर रहा है तो बिल्कुल उस पर चलना चाहिए। लेकिन आप ऐसे तो नहीं चला देंगे कि अचानक आपको पता चला आज कोई घटना घटी और आपने कोई इंक्वायरी नहीं की और बुलडोजर चला दिया। ऐसे तो नहीं होगा ना सर। दूसरा, हमारे साथी कह रहे थे बार बार इन्होंने क्रिकेट का नाम लिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हमारे घर में 26 बहनों का हमारा सिंदूर उजड़ा है ना, हमारे घर में कोई मौत हो जाती है तो 1 साल तक कोई पर्व नहीं मनाया जाता है, और आप क्रिकेट खेलने चले गए, 6 महीने भी नहीं हुए और आप उनके साथ क्रिकेट खेल रहे थे। ऐसी कौन सी हमारी मजबूरी थी जो उनके साथ, हमारे दुश्मन के साथ, जो हमारे बहनों के कातिल हैं, उनके साथ हमें क्रिकेट खेलना पड़े? ऐसी कौन सी मजबूरी थी? और आप क्रिकेट का मैच जीतने के बाद उसको कंपेयर कर रहे हो किससे? हमारी बहनों के सिंदूर से। इतना तो अभी हम हिंदुस्तान नहीं गिरा हुआ है, इतना आप हमारे संस्कृति संस्कार इतने नहीं बिगड़े हैं। ये रोज का डिबेट नहीं है। नहीं भाई, ये रेगुलर डिबेट नहीं है सर, प्लीज अपनी अपनी जगह पर एक सवाल का जवाब, रिपॉर्टल राउंड भी मिलेगा। आप दोनों एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि अब वक्त है जब हम युवा जजेस को, युवा नेताओं को चुनते हैं। इस शो में हमारी कोशिश होती है कि हम युवाओं को भी मौका दें, और इसीलिए इधर से कौन आप बोल रही हैं, लीजिए, और यहीं पे इंतजार कीजिए, टोपी पहन लीजिए, पूरा एकदम लुक में फॉर्मेट में आइएगा, तभी मजा आएगा। लीजिए, आइए मेरे साथ इधर से आइएगा, आप दोनों आइए। और ये दोनों नेता हैं जिनको 45 सेकंड का समय मिलेगा, और इसी विषय पर ये लोग अपनी राय किस तरह से रखते हैं, इससे तय होगा कि आज युवा नेताओं में कितना दम है, क्योंकि नेता तुम ही हो कल के। आइए, अपनी अपनी जगह पर आ जाइए, माइक उठाइए। आपका नाम क्या है? रितिका भात्रा, मैं कैंपस लॉ सेंटर की स्टूडेंट हूँ। ठीक है रितिका जी, इस विषय पर बोलने का आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। जी, हमारे लॉ सेंटर में ये पढ़ाया जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हमारे देश में 4.5 करोड़ केसेस अभी भी पेंडिंग है, और अगर बुलडोजर की सरकार हमें 2000 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी अगर वापस लाने में हेल्प करे और 68,000 की लैंड अगर वापस से एक्विट हमें करवा दे, तो इसमें क्या बुराई है? कब तक एक आम इंसान इंतजार करेगा? कब तक एक इंसान धर्म के नाते कुछ आई लव मोहम्मद बोल के हमें परेशान करते रहेगा? क्यों ना हम जस्टिस खुद से ले, और क्यों ना इस तरीके से जो भी अवैध प्रॉपर्टी है उसको वापस से रिक्लेम किया जाए? इसमें क्या बुराई है जी? 11 सेकंड बचे हैं, 2 लाइन और कुछ। आखिर में मैं कहना चाहूंगी जन जी की तरफ से, योगी जी आप लड़ उठाए, हम आपके साथ हैं। चलिए, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम सिया शर्मा है, मैं 5th ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ फ्रॉम सिम्बायसिस लॉ स्कूल नोएडा। आज लॉ के कितने बच्चे आए हुए हैं? सब लॉ के इधर हैं, और इधर भी लॉ वाले बच्चे हैं। गजब, बहुत अच्छा। आपका सिया बोलने का इस विषय पर 45 सेकंड का समय शुरू होता है। नमस्कार, मैं अपना पक्ष एक लाइन के द्वारा रखना चाहूंगी। एक सभ्य समाज में इंसाफ बदले पर आधारित नहीं हो सकता। जिसको आप जस्टिस कह रहे हैं वो जस्टिस नहीं, बदला है। बदला आप सिर्फ क्रिमिनल से नहीं ले रहे हैं, आप उन निर्दोष लोगों से, उनके घर वालों से, उनके बच्चों से, उनके परिवार वालों से ले रहे हैं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, जिसका मतलब इसीलिए हमें ये समझना चाहिए बुलडोजर जस्टिस, नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ड्यू प्रोसेस के खिलाफ। समय समाप्त। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दोनों ने बहुत अच्छा बोला, जबरदस्त। टोपी के साथ आप लोग इधर से वापस जा सकते हैं अपनी जगह पर। दोनों युवा नेताओं में काफी प्रॉमिस है, अपनी बात में कम से कम विश्वास दोनों रखते हैं, दमदार तरीके से कहा, और अंत में तो नारा ही लगा दिया, लट उठाइए हम साथ हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के दोनों वकील यहाँ पर आ सकते हैं, और वो इस विषय पर कानूनी रूप से क्या कहते हैं, इसके लिए तालियों के साथ स्वागत कीजिए अमिताभ सिन्हा और विकास गुप्ता। माइक उठा लीजिए, और इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब।
अंजना जी और हमारे यहाँ के बहुत ब्राइट जो बच्चे हैं उन सबों का मैं अभिवादन करता हूँ। देखिए ये समय कम है लेकिन मैं छोटा सा ब्रीफ अपना इसमें इंट्रोडक्शन दूंगा। ये जो अभी का केस चल रहा है यहाँ पर जनता की आप लोगों की अदालत में, वहाँ पर अभी कंप्लीट कन्फ्यूजन है, डिरेलमेंट है। यहाँ पर बुलडोजर जस्टिस की बात हो रही है। बुलडोजर जस्टिस कुछ नहीं है, ये मूलतः एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक प्यूनिटिव एक्शन हो रहा है और गवर्नमेंट का हो रहा है। गवर्नमेंट मतलब कौन? गवर्नमेंट मतलब कि पार्टी। जुडिशरी के सामने हमेशा, आप लोग तो बच्चे हैं, आप लोग भी देखेंगे जब लॉ के स्टूडेंट हैं, जब भी कोई केस होता है तो उसमें वर्सेज होता है। तो एक यूनियन ऑफ इंडिया और ये स्टेट ऑफ यूपी स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट होता है, मतलब स्टेट एक पार्टी है। जजेस को भी देखना चाहिए कि वो जनरलाइज जजमेंट ना करें। जैसे कि आईपीसी अब तो भारतीय न्याय संहिता हो गया है, उसके हिसाब से भी जब प्यूनिटिव एक्शन, जो दंडात्मक प्रक्रिया होती है, राइट टू लिबर्टी जो है सबसे ऊपर है, जो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। उसमें कहता है कि स्वतंत्रता सबसे पहले, लेकिन जब एफआईआर होती है तो अरेस्ट हो जाता है। कई बार 20-20 साल तक जो कैदी हैं वो जेल में होते हैं, उसके बाद वो छूट के आया भी जाते हैं निर्दोष होकर, कई बार दोषी हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जिनका वो निर्दोष हो गए उनका वो 20 साल लौटाएगी क्या व्यवस्था? नहीं। लेकिन उसके ऊपर में जनरलाइज कभी कोई जुडिशरी ने एक्शन नहीं लिया है कि कोई अरेस्ट नहीं होगा। अरेस्ट होता है, प्यूनिटिव एक्शन है। स्टेट जो है एक पार्टी है, स्टेट ने यदि कोई एक्शन लिया है तो उस एक्शन को समझने की जरूरत है केस टू केस। स्टेट को एक पार्टी के नाते देखिए और देखिए कि उसने कोई भी जो काम किया है वो पार्टी के नाते किया है। यदि आपको गलत लगता है तो आप बोल दीजिए कि इसने गलत किया है, रिस्टोर करो उसको कंपनसेशन दो। लेकिन आप क्या बोलेंगे कि आप कोई भी विध्वंस नहीं होगा। समय समाप्त हुआ। विकास जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप सभी युवाओं को नमस्कार। और मैं चाहता हूं कि गमछा बदले या ना बदले, लेकिन तर्क से मन चिंतन में ज़रूर आपके परिवर्तन आना चाहिए किसी भी रूप में, क्योंकि आप कानून के स्टूडेंट्स हैं। सबसे बड़ी बात, देश की कानून प्रक्रिया की खूबसूरती देखिए कि इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी, उनके हत्यारों को ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया था, लेकिन इस प्रक्रिया के रूप में उसे सुप्रीम कोर्ट ने अक्विट किया। कसाब, सबसे बड़ा आतंकी हमला इस देश में हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, उसे भी पूरी प्रक्रिया दी गई। ये नहीं कहा कि आप कसाब को पकड़ा और एग्जीक्यूशन कर दिया जाए, क्योंकि साफ दिख रहा था, सारे वीडियोस में था कि गोलियां चला रहे थे। तब भी एक प्रक्रिया हुई कि सेशंस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक रिव्यू पिटिशन, प्रेसिडेंशियल पार्डन, सारी की सारी। हाँ, कोई बात नहीं, जिस तरह निर्भया में भी हुआ, लेकिन यह नहीं हुआ कि उन्हें एग्जीक्यूट किया गया। उसके रूप एक नया कानून 2013 का अमेंडमेंट क्रिमिनल लॉ में आया। मैं अब बुलडोजर पे आ जाऊं कि अगर बुलडोजर ही चीज़ हो तो अगर आप ये बताइए कि आईपीसी में जो अब बीएनएस बन गया है, अगर मृत्युदंड है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मर्डर के लिए है, तो क्या कहीं पे ये लिखा है उसमें कि बुलडोजर से रेट्रीब्यूशन किया जाएगा? बुलडोजर एक रेट्रीब्यूशन का तरीका है और स्टेट कभी भी रेट्रीब्यूशन पे नहीं जा सकता। तो हमारा देश सबसे बड़ी प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र की खूबसूरती क्या है? अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, न्याय प्रक्रिया है, इलेक्शन कमीशन है। अगर हम इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को ध्वंस कर देंगे और आम जनता के हाथ में, और ये बात जरूर याद रखिए, जिस बुलडोजर की मुंह उस तरफ हो सकता है, उसका मुंह कल आपकी तरफ भी हो सकता है। इस बात को जरूर याद रखिए। हम किसी 2-4 पॉलिटिकल पार्टीज के 2-4 पॉलिटिशियंस के हाथ में देश की संस्थाएं नहीं संभलवा सकते। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लैंड में भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा ही अमेरिका की तरह रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब रिबटल राउंड के लिए जो शिवम त्यागी और अनिल यादव जो पहले स्पीकर्स थे वो यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन आप अपनी बात 1 मिनट की कहें, उससे पहले एक सवाल भी मैं दोनों हिस्से से लेना चाहती हूँ। कौन पूछेगा इधर से? मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हम जानते हैं कि लॉ, क्योंकि सारे लॉ स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो एक कलेक्टिव पनिशमेंट की बात होती है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो बुलडोज़र और इनका जो भी होता है, स्टोन पेल्टर जो होते हैं बेसिकली, उनके घरों पे जो कार्रवाई होती है, तो उस कोई एक बंदे ने क्राइम किया है, क्योंकि क्राइम पर्सनल इन नेचर होता है, तो बाकी लोगों के, उसकी बहन की, उसकी मम्मी की, उसके पूरी परिवार की क्या गलती है? अब इस हिस्से में आते हैं, इधर से एक सवाल लेते हैं। मेरा सवाल भदौरिया जी से है। उन्होंने कहा था कि इतने पत्थर कहाँ से आ गए?
इतनी भीड़ कहाँ से आ गई? जब मस्जिद से लोग निकलते हैं तो वहाँ पे हज़ारों की भीड़ निकलती है और उनके ही घर आसपास होते हैं। उनके घरों के आसपास प्री प्लांट पत्थर रहते हैं जो पत्थरबाजी करते हैं। मैं ऐसा कहूँगा अगर ऐसे चलता रहेगा तो सरकार ये निर्णय नहीं लेती कैसे? वो पुलिस ने डिमोलाइज किया, जो भी किया है, बुलडोजर चलाया पुलिस ने किया है, उसको जैसा लगा उसने किया। अब उनको बोलना चाहिए इसमें जो ये गलत कहाँ से था, लोग उन्हीं के थे। तहकीकात पूरी कर ली है बहुत। जी मैम, एक्चुअली देखते आए हैं ना, हमने देखा है, हम मुख्यमंत्री जब थे अखिलेश जी तब से देखा है हमने कानून व्यवस्था क्या थी, आज भी क्या है, हम बहुत खुश हैं इससे। हाँ ठीक है, दोनों के लिए एक सवाल है। तो शिवम त्यागी जी, रिबटल राउंड में आप 1 मिनट इस विषय पर बोल सकते हैं, और जो बच्चे का सवाल था वो भी इस बच्चे का, वो मैंने लॉ नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने एक चीज सुनी है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैंने एक और चीज पढ़ी है कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे गैंगस्टरों के पूरे खानदान ही उसमें लिप्त थे, तो उनको तो सजा मिलनी थी। अब एक डेटा आपको देता हूं कि 2012 से 2013 के बीच में सतीश महाना जी और अयूब खान पीस पार्टी के दोनों विधायकों ने पूछा था अखिलेश यादव के एक साल में कितने दंगे हुए। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड फ्लोर ऑफ द हाउस बताया था कि 27। अब सीधा आता हूं 3 ताल में जो हमारे ताऊ बैठे होते हैं, वो अभी जज की तरह आपको एड्रेस नहीं कर रहा हूं, ताऊ की तरह एड्रेस कर रहा हूं। इन्होंने कविता लिखी थी, वो बड़ी फेमस है, मैं उस पर कहता हूं, पहले होते थे दंगे प्रदेश में, अब कानून का वास है। ये कह रहे हैं बुलडोजर बंद कर दो, क्या बकवास है? हाँ? बेटियां घूम रही हैं शांति से और जा रही हैं स्कूल, आतंकवादियों को भी नहीं बचने की आस है, ये कह रहे हैं बुलडोजर बंद कर दो, क्या बकवास है? अब आगे एक और चीज कही गई यहां पर कि जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम फैला दिया जाता है। हम फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम। 4 सितंबर को इसी प्रदेश में कहा गया कि 4 सितंबर को इसी प्रदेश में कहा गया कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर फाड़ा गया। पुलिस ने आते ही तुरंत कहा कोई पोस्टर नहीं फाड़ा गया। 5 तारीख को मुसलमानों के 100 से ज्यादा युवा निकले और प्रदेश में मुझे लगता है जवाब दे देना चाहिए। यहाँ पर भी अधिकार मार रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी अधिकार मार रहे हैं। एक स्पष्टीकरण है कि ये गलतफहमी ना हो जाए, ये कविता मैंने नहीं लिखी है, शिवम पढ़ी आप ही ने थी। नहीं, ये कविता मेरी एक कविता की पैरोडी है या मिमिक्री है या उसी पर आधारित है। आपने पढ़ी है? आई रेस्ट माय केस। चलिए, इस विषय पर बोलने का आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। असल में अच्छी बातों को ज़्यादा समय मिलना चाहिए, मेरा मानना है। हालांकि मेरी बहन ने शुरुआत करी और मैं, क्योंकि इनके सवालों का भी जवाब देना है मुझे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन जब देश के युवा इस तरह की बात करेंगे कि भाई बुलडोज़र बहुत अच्छा चल रहा है, देखिए बुलडोज़र जब तक अच्छा है जब तक आपके घर की तरफ नहीं आ रहा। भाई साहब ने कहा कि नक्शा पास नहीं होता। मैं आपको, नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित शहर है, यहाँ पर 81 गांव आते हैं और एक भी गांव में नक्शा पास नहीं है। तो क्या योगी जी की सरकार अगर किसी की उस गांव वाले की बात समझ नहीं आएगी तो बुलडोजर से उसे ढा देगी क्या? क्योंकि नक्शा तो पास नहीं है। इस उत्तर प्रदेश में 70% एरिया ऐसा है जहाँ पर नक्शा पास नहीं होता है। ये इनके बहाने हैं आपके साथ अन्याय करने के। मेरी बहन ने कहा कि योगी जी लठ बजाओ, हम आपके साथ हैं। योगी जी ने लठ तब भी बजाया था जब आरओ और एआरओ की भर्ती के लिए हमारे नौजवान गए थे योगी जी से न्याय मांगने, तब भी लठ बजा रहे थे। शिक्षक भर्ती के नौजवान जिनको नौकरी मिलनी थी, कानूनन मिलनी थी, उनको भगा दिया गया, तो ये लठ तब भी बजाता। और एक लास्ट बात कहूंगा, आपने कहा कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर से हमें परेशानी होती है। ये हिंदू धर्म इतना कमजोर कब से हो गया कि अगर हम आई लव मोहम्मद का पोस्टर देख ले, हिंदू धर्म, हमारे धर्म को कमजोरी हो जाएगी, उससे आपको भी मिल गया, दिक्कत हो जाएगी। ये बिल्कुल दुखद बात है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अपनी अपनी जगह पर जाइए। बहुत अच्छा बहसबाजीगर चुना जाएगा। आइए आइए आइए। भदौरिया जी के लिए तो स्पेशल सवाल आया था एकदम। आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है अब। हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा नोएडा के जितने भी गांव हैं उनके नक्शे पास नहीं है। मैं उनकी नॉलेज को लॉ से रिलेटेड अपडेट कर दूं कि गांव वाले जितने भी हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे में, अगर तुम उन्हें उजाड़ना चाहते हैं तो उजाड़ने नहीं देंगे। और कानून के हिसाब से एक 1902 का लाल डोरा होता है, एक 1904 का लाल डोरा होता है और लेटेस्ट एक्सटेंडेड आबादी होती है। और एक्सटेंडेड आबादी में और जो गांवों के बगैर हैं और अनऑथराइज्ड कॉलोनी हैं और सरकारी जमीनों पे कब्जे हैं और माफियागिरी करके कब्जे करके बगैर नक्शे पास करा के ग्राम सभा की जमीन पे कब्जा करके और कमजोर और गरीब लोगों की जमीन छीन के और अगर बगैर नक्शा पास कराओगे और अपराध भी करोगे
तो तुम्हें भी कानून और संविधान को झेलना पड़ेगा और बुलडोजर आके चलिए समय समाप्त हुआ। वाह अनुराग जी, 60 सेकंड्स का टाइम आपका शुरू होता है अब। देखिए, अभी महिला समस्या की बात कर रहे थे तो मैं उनको याद दिला दूं कि मेरठ में अभी गर्भवती महिला के साथ अन्याय हुआ और उसके 2 बच्चे उसके पेट में थे, दोनों की मौत हो गई। बागपत में छात्रा का अपहरण करके उसके साथ अन्याय हुआ। कानपुर में किशोरी के साथ अन्याय हुआ, उसके बाद उसकी हत्या होगी। मेरठ में महिला के सिर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। आप लखीमपुर में चले जाइए, कोचिंग में जा रही थी बच्ची, उसके पीछे तक कोचिंग तक घुस गए। ये आपके बुलडोजर का रुआब है कि बच्चियां सुरक्षित नहीं है? बुलडोजर से नहीं, आप समाज के अंदर सौहार्द का वातावरण पैदा कीजिए। समाज के अंदर में ऐसा माहौल बनाइए जिससे कि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, भयभीत महसूस नहीं करें। आप भय का माहौल मत पैदा कीजिए। आप समाज के अंदर में एक ऐसा माहौल पीजिए कि कानून का जलवा हो, कानून का राज हो, कानून खाकी का रुआब चले। आप बुलडोजर का देख के धमकी दिलाना चाहते हो, फिर आप में और उसमें क्या अंतर रह गया? जो गली का जो बदमाशी करते रहते हैं, जो एक दूसरे को धमकाते रहते हैं, आप भी वही धमकाने का काम कर रहे हैं। आप भी कह रहे हैं बुलडोजर चला देंगे। अरे क्यों चला दोगे बुलडोजर? अगर कोई इलीगल है तो चलाइए, लीगल है तो क्यों चला देंगे आप? इसलिए आप डराने की कोशिश करते हैं। देश डराने से नहीं चलता है, देश प्यार से चलता है, भाईचारे से चलता है। समय समाप्त हुआ। आप दोनों भी जल्दी से आ जाइए। एक मिनट का एक जल्दी से रिबटल राउंड लेंगे। किसी की बातों पर, जजेस, सवाल किसी पर भी आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, 1 मिनट का रिबटल राउंड शुरू होता है। अंजना जी, मैं अभी किसी के बात का कोई विरोध नहीं करूंगा, मैं एक जानकारी सभी से साझा करूंगा। 2013 में जबकि विपक्ष की सरकार थी, उस समय इन लोगों ने एक एक्ट पास किया था, LARR एक्ट, लैंड एक्विजिशन रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट। अब ये LARR के हिसाब से जब देश चलने लगा तो जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, जो पूरे दुनिया में पिछली सरकारों ने 3 से 4% का बदनाम कर रखा था, वो 8-9% का भारत का हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ हो गया है। ये भारत की विकास की कहानी है। क्यों? क्योंकि लैंड एक्विजिशन पहले देश को पकड़ने के लिए होता था। मैं अब आ रहा हूँ मुद्दे पे। देखिए, जब जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है ना, वो LARR में कहा गया है कि वो आप असेसमेंट करिए कि उसका इम्पैक्ट क्या है। जो ये विध्वंस की कार्रवाई है, उसका इम्पैक्ट ये है कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो जाता है। और उसके बाद यदि आपको लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो आप कोर्ट में जाइए, ना कि ऊपर से लेके आ जाइए एक सुओ मोटो केस लेके कि हमने हमारे साथ गलत हुआ। समय समाप्त हुआ। अब आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड इस पर शुरू होता है। विकास जी, बहुत संक्षिप्त में एक बात कहना चाहूँगा कि आप सब क्योंकि लॉ के स्टूडेंट हैं, आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज एक्ट एक बना हुआ है, जिसके तहत अगर जो गुंडागर्दी कर रहा है, जो राइटिंग कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी आप जब्त कर सकते हैं। मज़ेदार चीज़ तो ये कि अगर आप उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लें तो स्टेट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। दूसरी बात, आप बुलडोजर किस पे चला रहे हैं? आप उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जाकर के नहीं चला रहे। आप जो इलीगल लैंड, सरकार की लैंड थी जिस पे कब्जा था, और उस कब्जा को कराने के लिए कौन सा आता है? जितने, मैं ये नहीं चाहूंगा कि ये बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, दोनों ही भ्रष्ट हैं और दोनों के भ्रष्ट कार्य प्रणाली में भी लोग भ्रष्ट हैं। अगर वहां पे आप खुद सोचिए कि नगर निगम के ऑफिशियल्स अगर साथ ना हो तो एक मक्खी भी नहीं बैठ सकती वहां पे आ जाकर के खोमचे पे, और ये वहां पे उस प्रॉपर्टी पे जाकर के इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे होते। तो आप भ्रमित मत होइए, आप खुद सारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं। अगर आप बुलडोजर को ही इफ यू विल गिव अ पास टू द बुलडोजर तो आप खुद ही आते ही अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। याद रखिए, आप लॉयर हैं और आपको समय समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त, दोनों टीम्स ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की अपनी अपनी टीम के लिए। कुछ जिस पर आप बोलना चाहें? बड़ा लाइवली डिबेट था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, और प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों तरफ के थे। हाँ। बड़े सुना, बड़ा अच्छा लगा, एंड आई कंग्रेचुलेट बोथ द साइड्स। ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो अब आप तीनों आपस में सहमति बना सकते हैं कि आज का बहसबाजीगर कौन है। इन 6 पार्टिसिपेंट्स में से आज किसने अपनी बात किसी भी पक्ष में उसने बोला हो, उस किसकी दलील में सबसे ज्यादा दम था। जब तक आप ये तय करते हैं, आप लोग QR कोड स्कैन कीजिए। हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त घर में भी मौजूद हैं, वो भी QR कोड स्कैन कर सकते हैं। क्या योगी का बुलडोजर मॉडल सही है? ये प्रश्न अब आपके स्क्रीन पर आएगा और आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगर आप मानते हैं हाँ ये मॉडल सही है, ये न्यायसंगत है और इससे अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलती है, तो हाँ पर वोट कीजिए। अगर आप मानते हैं नहीं तो नहीं पर, और कह नहीं सकते वाले पर कर सकते हैं। चलिए, वोटिंग का टाइम 60 सेकंड का समय शुरू होता है अब। वाले 35% है, फिलहाल नहीं वाले आगे बढ़ रहे हैं, 55% पर है। एकदम क्लियर मार्जिन है
कह नहीं सकते वाले 8% है। अब ये दिलचस्प है कि 8% वैसे आज मुझे लग रहा है कि सही सही चल रहा है मामला। कह नहीं सकते वाले जिन्होंने सफेद गमछा पहना है वो एक्चुअली कह नहीं सकते पर वोट कर रहे हैं। 36-56, 35-57 मामला नहीं वालों की तरफ बढ़ रहा है। क्या योगी का बुलडोजर मॉडल सही है? 56% नहीं कह रहे हैं, 36% हाँ कह रहे हैं। आखिरी के 15 सेकेंड्स अब बचे हुए हैं और इन 15 सेकेंड्स में फैसला आएगा। तो मुझे लगता है क्लियर मार्जिन है नहीं वालों की जीत आज होने वाली है। यानी टीम अनिल यादव, अनुराग भदौरिया और विकास गुप्ता जी की टीम जीतती हुई दिखाई दे रही है। शिवम त्यागी जी 36%। आज मुझे लगता है कि लॉ के स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, उसका क्लियर रिफ्लेक्शन है। और इसी के साथ 57% वोटों के साथ योगी का बुलडोजर मॉडल सही है या नहीं वाले जीत गए हैं। बहुत बड़ा मार्जिन है। सब कुछ हो सकता है, नेता से नेतागिरी नहीं हटा सकते हैं आप। बुलडोजर सड़क से हटा दीजिए, सड़क पर बुलडोजर ले आइए, लेकिन नेता से नेतागिरी हटाना बहुत मुश्किल होता है। जबरदस्त परफॉर्मेंस टीम अनिल यादव, अनुराग भदौरिया, विकास गुप्ता की तरफ से। और अब सारा कैमरा तीनों जजेस पर है। आपकी नजर में आज, क्योंकि मुझे लगता है कि हर व्यक्ति ने बहुत अच्छे से अपनी बात कही, कौन है आज का बहसबाजीगर? हाँ, और आज दो जो वकील साहब आए, उन्होंने तो रंग ही बदल दिया। क्योंकि ये जो पॉलिटिकल इमोशनल रेटरिक के बीच में दो लोग ऐसे बोल रहे थे जो न्याय व्यवस्था से आए थे। और यहीं पे मैं कहना चाहूँगा कि मैं सोच रहा था कि कोई एक बोलेंगे, हम लोग ये इसमें बिजी रह गए कि बुलडोजर गलत है या सही है। किसी ने ये नहीं कहा कि बुलडोजर न्याय नहीं है, वो व्यवस्था का हिस्सा है। और तो तीनों जजों ने ये फैसला लिया है कि आज शिवम त्यागी और अनुराग भदौरिया बिल्कुल चलिए कांटे की टक्कर थी, लेकिन अनुराग भदौरिया साहब, लेकिन शिवम त्यागी जिनसे अपेक्षा थी ऐसा करेंगे, मतलब पॉपुलर टर्म्स में ये हिंदू मुस्लिम बनाने में इससे दूर रहे। अनुराग जी जो है वो सांप्रदायिकता की ओर झुके, तो उनके नंबर कट गए हैं थोड़े। तो शिवम त्यागी आज के विनर है। शिवम त्यागी आज के विनर है। जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। जबरदस्त, कई बार आए थे, आज पहली बार वो बहसबाजीगर बने हैं। और अनुराग भदौरिया साहब के साथ आपने जो किया वो ठीक नहीं हुआ, आपके साथ ठीक नहीं हुआ। मैं तो सोच रही थी कि अभी जॉइंट दोनों को बोलना है हाथ हाथ पकड़ने के लिए, बट ये बस दिखाता है कि आप दोनों ने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से कही, धारदार तरीके से कही। इसी के साथ बहसबाजीगर में आज के लिए इतना ही। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।